हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के त्यौहार बड़े अद्भुत होते हैं और भारत में जितने त्यौहार हैं दुनिया के अंदर इतने त्यौहार नहीं हैं। इसीलिए भारत के व्यक्ति की दुनिया के अंदर पेन टॉलरेंस पावर, दर्दों को सहने की शक्ति दुनिया में सबसे अधिक है, अद्भुत है। इसलिए भारत के बारे में कहते हैं, लोगों के बारे में कहते हैं 80 घाव लगे थे तन पर फिर भी व्यथा नहीं थी मन पर। राणा सांगा के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो ये त्योहारों के कारण ही हमारे देश के अंदर दर्दों को सहने की शक्ति बढ़ती है। उसका कारण जब खुशी होती है ना, प्रसन्नता होती है, तो ऐसे में अगर दर्द भी आ जाए तो वो दर्द महसूस नहीं होता। और एक छोटा दर्द आपको कहीं आ गया, कहीं दांत दर्द हो रहा है और किसी गलती से या किसी ने चुभा दिया तो वो दर्द बहुत ज़्यादा करेगा। अगर उंगली में कुछ चोट लगी हुई है, पैर में छोटा भी पत्थर लग जाए तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। किसी एक जगह के दर्द के बाद दूसरी जगह, क्यों? शरीर में उस दर्द को सेंस करने वाले सिस्टम्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे कारण से वो दर्द महसूस होता है। जैसे ही खुशियों वाले सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, तो दर्द जो है वो कम हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है। कितने नंगे पैर आज वृंदावन में, हम तो हर रविवार की प्रातःकाल जाते ही है वृंदावन में, और बाकी सब कितनी लंबी लंबी परिक्रमा लगती है, पैरों में छाले हो जाते हैं। पूरा श्रावण का महीना ऋषिकेश से लेकर के दूर राजस्थान मध्य प्रदेश तक लोग पैदल चल चल के पैरों में छाले होने के बाद भी वो वहाँ पहुँचते हैं, उनको दर्द की अनुभूति बहुत कम होती है और पहुँचते अपने टारगेट पर। इतना पेन टॉलरेट करने की ताकत हमारे भारतवर्ष में हमारे इन उत्सवों और त्योहारों के कारण से है। उन्हीं में से एक आज त्यौहार है और वो है हरियाली तीज। इसका महत्व प्रकृति के कारण से भी जुड़ा है और इतिहास के कारण से भी जुड़ा है। ऐसे तो ये समय सब तरफ देखें तो हरियाली यानी हरा हरा ही होता है, जिधर देखो तो हरियाली होती है। इसीलिए इस तीज को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। श्रावण मास का ये शुक्ल पक्ष का तृतीया दिन है, तीसरा दिन है आज, जिसके कारण से हरियाली तीज मनाई जाती है। और इसका जो वैदिक महत्व है, इसका जो पौराणिक महत्व है, वो है भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ। परिवार की व्यवस्था हमारे देश में बहुत आदर्श है और शिव पार्वती परिवार को, शिव पार्वती का जो परिवार है उसको एक आदर्श परिवार मानते हैं, जहाँ पर एक दूसरे की विपरीत वृत्तियों वाले लोग भी मिलकर रहते हैं। एक दूसरे की विपरीत वृत्तियां, जिनकी सोच एक दूसरे के विपरीत है, वो भी वहां एक साथ रहते हैं। यही परिवार की क्वालिटी और कल्पना है। और कैसे परिवार अच्छा होता है यह शिव और पार्वती से देखकर बनता है। आज के दिन वैसे कहावत यह है कि पार्वती ने एक लंबे समय भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी और तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न भी हुए और उन्होंने कहा भी कि ठीक है मैं शादी करूंगा तुमसे। उनको आज के दिन चुना था कि ठीक है, हाँ करी थी कि हाँ मैं आपसे विवाह करूंगा। लेकिन उन्होंने प्रश्न किया, कहाँ तू राजकुमारी राजा के महल में रहने वाली, और कहाँ मैं भस्म लगाने वाला योगी जो पहाड़ पर भी ठंडे में रहता हूँ, कैसे चलेगा तू, इतने कष्टों में कैसे रहेगी? तो पार्वती ने कहा कि मैं, आप चाहिए, ये सारे वैभव संपदा मेरे लिए नहीं है, आपका सुख और आपका दुख ये मेरा सुख और मेरा दुख है। इसलिए जितनी स्त्रियां हैं उन सब के लिए आज का दिन बड़े परम सौभाग्य का होता है। आज के दिन वो अलग अलग प्रकार से पूजा करती हैं, श्रृंगार करती हैं, अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। और न केवल कामना करती हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी आज के दिन प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, हे भगवान शिव। क्योंकि शिव जो है ना, आपको ध्यान है ना, राम जी के विवाह के लिए भी सीता ने भी गौरी की पूजा की थी, गौरी की पूजा की थी। तो गौरी से प्रार्थना की थी कि मुझे बहुत अच्छा और ऐसा ही वर मिलना चाहिए। तो गौरी जो है स्त्रियों के लिए मंगलकारिणी है। इसीलिए स्त्रियां शिव और गौरी का व्रत अधिक रखती हैं, क्योंकि वो उनके सौभाग्य की दात्री हैं, वो उनके कल्याण का कारण है, वो उनके दाम्पत्य जीवन के सुखद होने का कारण है। तो आज के दिन वो आज के दिन अनेक प्रकार से उपवास करना, गौरी की पूजा करना, शिव पार्वती की पूजा करना, ऐसा क्रम ये रहता है। ये जो परिवार के अंदर आपसी संबंध बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, उसमें ये छोटे छोटे उत्सव, छोटे छोटी परंपराएं, छोटे छोटे त्यौहार हमारे घर की समृद्धि
आनंद और सुख को लाने का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं, आपस के प्रेम को बनाने का बहुत बड़ा कारण होते हैं। उसी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं होती हैं। उसने कुछ गलत किया था इसीलिए उसके साथ गलत हो गया, फिर किसी के साथ ना हो इसीलिए वो प्रार्थना और सारी कहानियाँ और अपनी कथाएं कहते हैं। उन कथाओं से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो केमिकल सीक्रेट्स होते हैं। हमारा जो 5 कोश है ना आत्मा के, उनमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो मनोमय और विज्ञानमय कोश के अंदर करने वाले माने संस्कार उत्पन्न करने वाले ये सारे त्यौहार हैं। तो इसीलिए इन त्योहारों के कारण ही खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं, प्रसन्नता हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन के दुख और कष्ट हमसे दूर होने लगते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण का दिन है, हरियाली तीज। और ब्रज में तो खासकर और बाकी जगह पर भी आजकल आज के दिनों में खासकर जो लड़की है वो अपने मायके रहती है, मायके में रहती है, तो वहाँ पर ससुराल वाले बहुत सारी चीज़ देने के लिए आते हैं उसको। वहाँ घर में बड़ी प्रकार की खुशियाँ होती हैं। और फिर जब सब सहेलियाँ मिलती हैं तो वो झूलती हैं, आनंद लेती हैं। वैसे भी कहते हैं ना झूलना, देखो कितनी उसमें झूल रहा है, सपनों में झूल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे जो झूलने का जो आनंद है वो अपना आनंद ही है। तो इसीलिए हिडोले पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार से आनंद के कारण होते हैं। और प्रकृति का एक और होता है, आज ही के दिन हमारे घरों में हमारी फसल कैसी होगी इसके लिए जौ है, गेहूँ है, उसको बोते हैं, जिसके कारण से उसमें धीरे धीरे कैसी उसकी पैदावार होगी वो भी हमारे को संकेत देती है। और रक्षाबंधन वाले दिन उसको तोड़कर सभी अपने कान में लगा करके खुशियाँ प्रकट करते हैं। तो ऐसा ऐतिहासिक महत्व का, ऐसा वैदिक महत्व का, ऐसा हमारे पारिवारिक महत्व का, हमारे आरोग्य का महत्व का आज का ये त्यौहार है। यह आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।